बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं इफ़ विद एन इफ़, कि अगर हम लोग एक इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ को लगा दें तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगी हमारी इफ़? सबसे पहले वो जो आउटर इफ़ है, जो सबसे पहले हमने इफ़ लगाई हुई थी, उसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर वो इनर इफ़ को चेक करेगा। ठीक है, अगर तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इफ़ की बॉडी से निकल के एल्स पे आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इनर इफ़ तब एग्जीक्यूट होगी जब जो हमारी आउटर इफ़ की कंडीशन है वो ट्रू होगी। अदरवाइज क्या करेगा, वो स्किप करके इफ़ के अगले ब्लॉक पे आ जाएगा। वो अपने जो इनर है, जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर बाहर वाली जो आउटर इफ़ है उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो इनर इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर इनर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो फिर इफ़ की कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने नंबर्स को चेक करना है, तीन नंबर्स को, वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं थ्रू नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करवा लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन लिख लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमने तीन वेरिएबल्स क्रिएट करवा लेंगे ताकि हम लोग वैल्यूज ले सकें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटर 3 नंबर्स, के यूज़र क्या करे, तीन नंबर्स इंटर करे। तो स्कैन एफ के अंदर हम लोग एक ही बार में तीनों वैल्यूज इंटर करवा लेंगे। कंकैटिनेशन सी। तो अब ए, बी और सी की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी एक ही स्टेटमेंट से। अब हमने क्या करना है, हम लोग लिखते हैं इफ अगर ए इक्वल हो बी के तो फिर क्या करें, ये इफ के अंदर आ जाए। वहां पर हम लोग लिखते हैं इफ अगर a इक्वल टू बी है और a जो हमारा है वो इक्वल टू सी है तो फिर क्या हो, तो प्रिंट हो जाए जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो इक्वल हैं। एल्स क्या होगा कि वो जो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, वो क्या है, नंबर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग आउटर इफ की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग एल्स लिखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग प्रिंट एफ करवा देंगे नंबर्स आर डिफरेंट। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा कि हमने चेक करना था कि तीन नंबर्स यूज़र इंटर करे और हमने फाइंड करना था ये इक्वल हैं या नहीं थ्रू नेस्टेड इफ के। सबसे पहले तो हम लोग तीन नंबर्स इंटर करेंगे। अब वो चेक करेगा ए और बी की वैल्यू अगर तो इक्वल होगी फिर वो इनर इफ के अंदर आ जाएगा, और अगर ए की वैल्यू सी के भी इक्वल होगी तो वो प्रिंट करवा देगा ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर ये सी के इक्वल नहीं है, तो तीन नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो अगर यही पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर भी प्रिंट हो जाएगा कि जो नंबर्स हमारे पास हैं वो इक्वल नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एरर शो करवा रहा है प्रिंट एफ ऑल नंबर्स आर इक्वल पे। तो यहाँ पर हमने यूज करनी थी डबल कोटेशन, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिखनी थी। अब हम लोग इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। अब कोई एरर नहीं तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लेट्स सपोज इंटर करते हैं 45, दूसरा नंबर 12 और तीसरा नंबर हम लोग 23। अब इसने क्या कर दिया है, नंबर्स आर डिफरेंट। अब ये चला कैसे है प्रोग्राम, सबसे पहले 45 ए की वैल्यू है और जो 12 इंटर की थी वो बी के अंदर गई थी, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, हमारी आउटर इफ ही रॉन्ग हो गई है। तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, अब ये इनर नहीं चलेगी, अब इसने प्रिंट करवा दिया नंबर्स आर डिफरेंट। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, चारों नंबर्स इक्वल प्रिंट करवा देते हैं, इक्वल इंटर करते हैं। तो अब क्या है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब तीनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। ये सबसे पहले आउटर इफ को चेक करेगा, ए की और बी की वैल्यू इक्वल है,
फिर इनर के अंदर आ जाएगा ए की वैल्यू सी के इक्वल है तो ये क्या प्रिंट करवा देगा, नंबर्स आर इक्वल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है।